नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं मॉर्निंग डिलाइट और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर आफ्ताब। आज है जी वेडनेसडे का दिन और हम आपके सामने एक बहुत ही ज़बरदस्त सा शो लेकर आए हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग शो लेकर आए हैं। कैसा शो लेकर आए हैं जो आप लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ देखते भी हैं और हर इंसान को शौक होता है कि वो थोड़ा बहुत अपने बारे में थोड़े से तो जाने, थोड़ा सा तो मालूम हो, उसको कुछ तो पता हो, ठीक है। लेकिन इस हवाले से हम लोग आपको ये भी बताते हैं कि कभी भी कोई चीज़ जो है वो 100% नहीं होती है, लेकिन कुछ ना कुछ तो होता है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कोई बात तो होती है। ऐसी ही नहीं कोई बात हो जाती, वो कहते हैं ना किसी के लिए ऐसी ही नहीं कोई अफवाह हो जाती, उसके पीछे कोई एक बैकग्राउंड स्टोरी जरूर होती है। एक्चुअल मॉर्निंग डिलाइट अच्छा जी, आप जो हमारे पास गेस्ट मौजूद हैं इनके बारे में मैंने आपको हल्की फुल्की हिंट दी थी थोड़ी देर पहले, लेकिन अब मैं आपको उनके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ कि बहुत ही सीनियर एस्ट्रोलॉजर हैं और बहुत ज़माना हुआ, कुछ 3-4 साल पहले हमारे पास आए थे। यहाँ से कराची से नहीं होते, इनका ताल्लुक जो है वो लाहौर से है। कराची कभी कभी आते हैं, लेकिन जब भी आते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास आ जाएं। और इस बार मुझे पता नहीं था कि कराची आए हुए हैं, जब तक मैंने इनको देखा नहीं कि कराची आए हुए। बहुत टाइम हो गया हमें मिले हुए। बहुत ही मुझे इनके बारे में अच्छी चीज़ ये लगती है कि देखें बहुत ऑनेस्ट हैं आप चीज़ों को लेकर, बहुत ही ब्लंट हैं चीज़ों को लेकर। वैसे नहीं है कि आपको कहेंगे कि एक होता है ना, आप बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से मिलते हैं, बहुत सारे लोगों से बात करते हैं तो लोग बातें घुमा देते हैं, बातें छुपा लेते हैं, नहीं समझ आ रहा तो कुछ और बता देते हैं, इस तरह की चीज़ें। लेकिन ये बड़े ब्लंट और बड़े ऑनेस्ट हैं अपने प्रोफेशन को लेकर, ऑफ कोर्स, और बहुत सीनियर भी हैं। अच्छा, इनके पास मजे की बात है, आपको कोई लैपटॉप टाइप चीज़ भी नहीं मिलेगी, वो लैपटॉप पे नहीं बना रहे होते जायचाज, क्योंकि इतने माशाल्लाह सीनियर हैं। इनका ब्रेन जो है वो ऑलरेडी हर चीज़ को लेकर इतना ट्यून हो चुका है, इसके लिए शायद उन्होंने पता नहीं कितने अरसे इस चीज़ की रियाजत की होगी। बहुत मुश्किल काम होता है कि आपका ब्रेन उस तरह से ट्यून हो, लेकिन इनका माशाल्लाह से है। आपको सिर्फ अपना नाम, अपनी मदर का नाम और डेट ऑफ बर्थ बतानी होती है, फिर इसके हवाले से वो आपको खुद ही बना के बता दे। वो आपका वैसा वाला जायचा नहीं बनाते जिस तरह वो बनता है, ये वो, ही हैज़ हिज ओन वेज। हमारे पास मौजूद है जी सरफराज अहमद साहब। सामने साहब, वेलकम टू कराची। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है? कराची आके कैसा लग रहा है आपको? कराची आके बस मेट्रो न्यूज़ पे आया हूँ तो सारी थकावट उतर गई है। और आपका मैं वैसे भी थैंक्स एक्सट्रीम दिल से करता हूँ, क्योंकि जब आपके चैनल में आके पहले भी काम किया था, अब भी कर रहा हूँ तो बड़ी खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। जैसे लगता है घर में बंदा बैठा होता है। एक्चुअली हम लोग चाहते भी हैं कि ऐसी ही फीलिंग आए कि आप घर में बैठे हो, जस्ट ऐसे ही ऐसे जैसे दो लोग ड्राइंग रूम में बैठ के बातें कर रहे हैं। ड्राइंग रूम में भी नहीं, टीवी लाउंज में बैठ के बातें करें। टीवी लाउंज में आप ज़्यादा अच्छी बातें करते हैं ड्राइंग रूम में। और एक और गुजारिश, आप इस बात का सर क्रेडिट जो है ना वो आप हो जाता है, क्योंकि आप इतनी माशाल्लाह हम्बल होकर बात करती हैं, खूबसूरत तरीके से बात करती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाकी सबको थैंक यू सर। हम नहीं करें तारीफ, फिर भी आपकी तारीफ करूँगी। नहीं, ऐसा बात नहीं है जी जी। अच्छा सर, मुझे एक बात बताएं कि आजकल का सबसे बड़ा मसला ये कि भाई कराची में सर्दी कब आएगी? आप तो अभी आए हैं लाहौर से, तो आपको आती नहीं फील हो कि ये क्या है, यहाँ सर्दी क्यों नहीं आएगी? और इस बार हर जगह जो है वो सर्दियाँ काफ़ी लेट आ रही हैं, तो इस तरह का चलो, एक तो हम कहते हैं चलो ग्लोबल वार्मिंग है तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो इस तरह की बात है, लेकिन फिर इसका मतलब ये कि अब हमें सर्दियाँ नहीं मिलेंगी क्या? नहीं, बात देखिए पता क्या होती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारा वो रहीम है, करीम है, 70 माह से बढ़ के ज़्यादा बताती कि भाई हमसे प्यार करती है। अब ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने देखें, ये एक हमारे लिए एक सबक है, एक सोचने की वाली बात है कि हमारे अमाल हम कितने करप्ट हो चुके हुए हैं कि वो बारिश नहीं हो रही। क्यों? हमने अपने रब को राज़ी नहीं करते, अपनी ज़ात में हमने इतने मगन हो चुके हुए हैं कि जब मुसीबत पड़ती है तो फिर आपको याद करते हैं। मगर रब ताला को याद करने का मजा उस वक्त आता है जब खुशी में इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करता है, गम में याद करता है। ये वाली गम वाली बात में अल्लाह को याद करना, मैं कहती हूँ शायद ये भी थोड़ी सी एक नेमत है, क्योंकि आप ये देखिए कि कितने लोगों के ऊपर कोई बुरी सिचुएशन आती है तो वो अल्लाह को याद नहीं करते, वो और बुराइयों में पड़ जाते हैं। वो आपको किसी नशे में पड़े हुए मिलेंगे, वो आपको किसी और बहुत ही बुरी बुराई में पड़े हुए मिलेंगे, लेकिन आपको जो लोग अल्लाह की तरफ आते हैं ना, वो कहते हैं वो भी एक नेमत है कि वो अल्लाह की तरफ आए। क्या पता अल्लाह ने उनको बुलाने का एक बहाना बनाया उनके ऊपर बुरा टाइम की तरह। अच्छा, एक कॉल हमारे पास मौजूद है और कॉलर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि सर की रिक्वेस्ट है कि आप अपना प्रॉब्लम नहीं बताइएगा, आप सिर्फ अपना डेटा बताएगा, बाकी सारी चीजें वो खुद ही बताएंगे आपको। ठीक है जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है बेटा? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रहा है? जावेदा बात कर रही हूँ कराची से। जी जावेदा साहिबा, ये नहीं बताएगा कि क्या पूछना है, सिर्फ अपना नाम और अपनी वालिदा का नाम। अपने बेटे का पूछना है। बेटे का नाम है शायान अथर। शायान अथर जी। डेट ऑफ बर्थ 9 फरवरी 2001। 2001, ठीक है। आपका पूरा नाम? जावेदा। जावेदा। आप लाइन पर रहिएगा, आपके बच्चे की स्टडी इस वक्त रुकी हुई है। स्टडी, हाँ स्टडी में कमजोर हो गया है और उनकी सेहत भी वीक होती जा रही है। जी जी बिल्कुल। और आप एक काम किया करें कि उनको लगी नजर उनकी उतारें, और उसके लिए आप बेहतर ये होता है कि बड़े खूबसूरत तरीके से उनका सदका आप उतारें। और आपके जिस घर पे आप रहती हैं उस घर में कभी कभार बैड स्मेल का झोंका भी एक आता है। इसका झोंका? गंदी स्मेल आती है कभी कभी। मैं किराए के घर में रहती हूँ, ऐसा मुझे तो कोई महसूस नहीं हुआ, क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली जो कराया, चेंज कराया। वो असरात घर पे भी आपके हैं, इसलिए घर में बाकी भी जो अफराद है वो भी डिस्टर्ब भी रहते हैं सारे, वो भी डिस्टर्ब भी हैं। एक बच्चा नहीं डिस्टर्ब आपका, बाकी भी डिस्टर्ब भी है।
जी जी। तो आप घर में पहले कुरान खानी करवाएं और उसका कुछ जो ख़त्म होता है जो भी आप कर सकती हैं वो जिक्र इलाही करवाएं और उसके बाद इंशाल्लाह आपके बच्चे की कंडीशन भी बहुत बेहतर हो जाएगी। ठीक है, और सूरत फलक सूरत नास बच्चे पे पढ़ के काम करें। जी जावेद साहिबा, इस बच्चे को गुस्सा बहुत आता है, गुस्से के लिए कुछ बता दें, बहुत गुस्सा करता है ये बच्चा। आप ऐसा करें, इसमें आज़म है या समद ये पढ़ के बच्चे को पानी में दम करके पिलाएं, इंशाल्लाह बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और बच्चे से खुद भी कहें कि वो पढ़ा करे या समद, इसमें आज़म है ये, तो इंशाल्लाह मेरे रब के हुक्म से बिल्कुल नॉर्मल लाइफ बच्चा आपका हो जाएगा। आप परेशान ना हो। ऐसे माँ कैसे परेशान ना हो, ये कहना बड़ा मुश्किल होता है कि आप परेशान हो, लेकिन अच्छी बात है, हर चीज़ का हल होता है, हर चीज़ का। सर कैसे बता दिया आप? जी नहीं दरअसल तो मेरा काम है, नहीं वो एक मैसेज आता है जस्ट वो मैं आगे उनको दे देता हूँ मैं। क्या बात है। अच्छा जी, एक हमारे पास एक और कॉलर है, प्लीज अपना प्रॉब्लम नहीं बताइएगा। गॉड आई एम रियली लाइकिंग इट राइट नाउ। कौन बात कर रहा है जी? मोहम्मद आसिफ शादी से। नहीं, आपका नाम समझ नहीं आया, दोबारा बताइए सर। डेट ऑफ बर्थ 4 अप्रैल 1999। ठीक है, आप मोहम्मद आसिफ साहब, ये पीछे टीवी का वॉल्यूम या आपका शायद बच्चा रो रहा है तो ये इस सिचुएशन से थोड़ा दूर हो जाइए क्योंकि हमें आवाज़ समझ नहीं आ रही। ठीक है, आपने अपना नाम बताया, अपने बच्चे का नाम बताया। बच्चे नहीं, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ, अपनी वालदा का नाम बताइए। बेगम जान। बेगम जहान जी। बेगम जान, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ आपने बताई 9 फेब 4 अप्रैल 1999। 4 अप्रैल 89 1999। आपकी आप ना इस वक्त आपका कोई बिजनेस चल रहा है और ना अभी तक आपकी शादी की कोई मसला हुआ है। दोनों जगह दो मसले आपके साथ चल रहे हैं। नहीं, मैं तो शादीशुदा हूँ। नहीं मतलब शादी जो आपकी हुई है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हालत में हुई है, सक्सेसफुल लाइफ नहीं चल रही है आपकी, डिस्टर्बेंस की वाली है। और जी डिस्टर्बेंस आई ना, मतलब वो समझे कि मैं जो जवाब आता ना वो अगर मैं आराम से आपको आंसर दूंगा ना तो मेरी अपनी मैंने डिस्टर्ब हो जाएगी। मैंने क्विकली आपको आंसर देना होता है। वो शादी डिस्टर्ब होने का मकसद होता है कि वो न हो गई है तो ना होने के बराबर है। दूसरा, आप की जॉब में प्रॉब्लम भी आ रही है। आप जॉब करते हैं? आप जॉब करते हैं? हाँ, जॉब करता हूँ मैं। मगर जॉब में आपकी बहुत प्रॉब्लम, काफ़ी मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ता है। काफ़ी मुश्किलात है जी, तो उसके लिए आप मेरा ये आपका एक लंबा जवाब है मगर वो ज़ाहिर है चैनल की भी मजबूरी है। आप ऐसा करें, मेरा फ़ैन पेज है फेसबुक पे सरफराज अहमद एस्ट्रोलॉजर, आप उस पर नंबर लेके तो आप मुझसे बाद में बात कर सकते हैं। मैं आपको फिर तसल्ली से आपको आंसर दे दूँगा। मैं सरफराज अहमद एस्ट्रोलॉजर। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अच्छा जी, जब आप कॉल करें तो प्लीज़ अपने टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दें या आप उस कमरे से बाहर आ जाएं और कोशिश करें कि आपके आसपास ये जो डिस्टर्बिंग फैक्टर्स हैं, जो हमें तो ऑफ कोर्स अच्छे लग रहे होते हैं, बच्चा रो रहा है, बच्चा है, बट ऑफ कोर्स वो हमारे लिए इस वक्त ऑडिबल बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। हम लोग को सही समझ नहीं आता, आवाज़ सही नहीं आ रही होती, तो आपके लिए भी प्रॉब्लम हो जाती है ऑफ कोर्स। सही तो अच्छा सर, हम बात करते हैं थोड़ी सी प्रेडिक्शंस के हवाले से। मुझे बताएं कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिकल स्टेट है वो कहाँ जाएगी 2017 में? जी देखिए, पाकिस्तान जो है माशाल्लाह तरक्की करेगा और अच्छी तरक्की करेगा। उसके लिए हमें खुद भी काम करना पड़ेगा। ऐसे तरक्की नहीं होती। हम तो काम कर रहे हैं। नहीं, आप तो माशाल्लाह काम कर रही हैं, बाकी भी मेरे भाई कैमरामैन पर सब जो सारी टीम वर्क है वो सब काबिल मोहतरम है। किस तरह का काम है जो आप कह रहे हैं, ये हम इस कॉल के बाद जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहा है? जी, मैं फहमीदा इम्तियाज बात कर रही हूँ। मैं मुझे अपनी बेटी के मुताबिक बात करना है। बेटी की डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी, 3 नवंबर 1990। 3 नवंबर 1990। 1990, ठीक है। आप फहमीदा बात करिए, बेटी का नाम? रबिया इम्तियाज। रबिया इम्तियाज। रबिया इम्तियाज। आपकी बेटी, आप बच्ची की शादी करना चाह रही हैं, ये आपको प्रॉब्लम आ रही है। बाकी लोग आते हैं प्रपोजल देख के चले जाते हैं, ये मसला आपका है बच्ची के साथ? जी जी, बिल्कुल राइट। तो आप एक काम करें, आपकी बच्ची आपके पास बैठी हुई है साहबजादी? नहीं, अभी नहीं, मैं ताजी बैठी हुई। चले मैं आपको एक आंसर देता हूँ। उनके सर पे अक्सर दबाव पड़ता है? जी जी बिल्कुल। कंधों पे दबाव पड़ता है? जी बिल्कुल। थोड़ा सा काम करती है, टांगों में से जान निकल जाती है, थक जाती है बहुत जी जी बिल्कुल। अपनी एज से वो 15 साल बड़ी लगती हैं वो। नहीं बुरा देखे, माँ है ना, बुरा ना बनाइएगा, मैंने पहले कहा है। एक होता है इनसाइड चेहरा, मासूम चेहरा, मगर उनका चेहरा मैच्योर होता जा रहा है। जी जी। तो ये असरात हैं। आप फेसबुक पे मेरा पेज है सरफराज अहमद एस्ट्रोलॉजर, आप उसमें मुझे रब्ता करें। मैं आपको तसल्ली के साथ आपको फिर जवाब दे सकूंगा, मजीद और तसल्ली के साथ इसका हल भी बताऊंगा कि ये कैसा, इसका सोल्यूशन क्या होगा, कैसे होगा। जी 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 इंशाल्लाह आपको जो काम होगा मैं हाजिर हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैंने आप जैसा इंसान नहीं देखा आज तक। वो तो अल्लाह का शुक्र है। हैरान हो जा रहे हो सकते कि क्या हो रहा है। एक प्लीज एक देखिए, आपने देखिए
देखिए मैं आपको ईमानी बात बता रहा हूँ, मैं कसम नहीं खाने कभी खाता नहीं। ये जो कुछ भी है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे अल्लाह का फजल है और मेरे नबी कैसे करीम। हुआ, कितना टाइम लगा, कितना अरसा आपने इसके लिए मेहनत की? मैं एक प्लीज, जब तक मैं एक नाम नहीं लेता मेरा काम पूरा नहीं होता। मैं अपने आप को अनकम्प्लीट समझता हूँ कि जब तक मैं अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनका मैं शुक्रगुजार बनने की कोशिश लाख करूं तो मैं नहीं कर सकता। और इसमें मैं एक गुजारिश करता हूं कि अगर मैं अपने जिस्म की चमड़ी बनवा के ना, तो मैं इसकी चादर बनवा के भी मैं सरकार के रोज़ा अक़दस पाक पे मैं नज़र करूं, मैं रखूं, तो आप यकीन जानिए कि मैं उनकी एक रहमत का, एक फजल का, एक करम का मैं शुक्र अदा नहीं कर सकता। और इसमें एक मैं सरकार की शान में एक शेयर करना चाहता हूँ बिल्कुल कीजिए इसमें। कि देखिए उन शान से मुराद कि मैं शुक्र की बात कर रहा हूँ। खुदा जहन्नम भी अगर दे मुझको तो शुक्र अदा करो उसका। जहन्नम की बात हो रही है, खुदा जहन्नम भी अगर दे मुझको तो शुक्र अदा करो उसका। कोई अपना समझकर सजा देता है। हाँ ये बात तो है। तो ये डॉक्टर साहब उन्हीं का करम है, मैं कुछ नहीं हूँ। और यकीन जानिए उनके नजर करम है और कुछ नहीं है, बस उन्हीं का सदका पाक है। हम जैसे खोटे सिक्के चल रहे हैं, क्या है बस। असल बहुत सारे खोटे सिक्के चल रहे हैं, आप खोटे सिक्का नहीं है। एक कॉल है जी हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम अपना नाम बताइएगा। देखिए मैं मिसेस फयाज बोल रही हूँ, मिसेस शाइना फयाज। मिसेस शाइना फयाज। जी 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 जी। मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ कि अपनी मदर क्या का नाम मैं बताइएगा। उम्रे के लिए जा सकूंगी? नहीं आप अपनी प्रॉब्लम नहीं बताइएगा मैम। हाँ, हाँ। अपनी प्रॉब्लम नहीं बताइए, सिर्फ अपनी मदर का नाम बताइए। मदर का नाम है हसीना बेगम। हसीना बेगम, जी। ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ आपकी? 1958 17 जून। 17 जून 1958। जी जी। ठीक है, अब आपका प्रॉब्लम सर खुद बताएंगे। जी सर। ये आजकल जो आपके घुटनों में दर्द रहता है बहुत ज्यादा जी बहुत ज्यादा नहीं लेकिन हो जाता है ना दर्द, वो आप यूज्ड हो गई ना, तो इससे ज्यादा फील नहीं कर पा रही। जी। आपकी आईसाइट भी वीक होती जा रही है। जी जी मुझे शुगर है, शुगर प्रॉब्लम। हाँ तो वो आप ऐसा किया करें कि ये अपने घर से सदकात यानी कि किसी ज़रूरतमंद की मदद किया करें, अल्लाह के नाम का दिया करें, तो इंशाल्लाह आपके मसाइल काफ़ी हद तक हल हो जाएंगे। अच्छा दूसरी बात ये कि मेरे बेटे की शादी होने वाली थी अभी 4 साल। उनका नाम बताइए। 4 साल बेटे की अरसलान फयाज। नाम बताइए बेटे का। अरसलान अरसलान फयाज। फयाज, ठीक है। 15 दिसंबर 1987। 23 दिसंबर 1987, ठीक है। हाँ और उसकी जहाँ बात हो रही थी ना जिस लड़की से, वो है जारा। उनकी अम्मी का नाम है साले आपा। क्या अम्मी का नाम है? सालिया। स्वालेहा, ठीक जी। है। अब वो ऐसी रुकावटें नहीं, होती वो हैं। मैं प्लीज़ मैं अर्ज़ करता हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं अर्ज़ करता हूँ। गुजारिश ये है, आप मेरे लिए काफ़ी मोहतरम है, ये आप अपने बेटे की शादी जिस जगह करने जा रही हैं उस जगह पे लड़की वाले आजकल आपसे उखड़े हुए हैं, ये फरमा रही हैं आप? नहीं बहुत खुशी से राजी हैं। खुशी से राजी हैं वो। राजी हैं? हाँ तो फिर आपको किस बात का मसला है? मतलब क्यों डिले हो रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं ऐसी आ रही कोई ऐसा? डिले किसकी तरफ से हो? देखिए ये तो अल्लाह बेहतर जानते हैं ना, वो राजी नहीं है, वो ऊपर से आपको सिर्फ टाइम किल कर रहे हैं, वो बात कहीं और करना चाह रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है। आप देख लीजिएगा, अच्छा ओए आप देख लीजिएगा। मुझे अल्लाह करे आपके बेटे का घर बसे और वो बच्ची आने वाली भी बसे, हम तो दुआ को है, मगर वो क्यों डिले कर रहे हैं? बेटियां तो जिम्मेदारी होती हैं, सही कह रहे हैं आप। बेटियां तो जिम्मेदारी होती हैं, तो बंदा जितनी जल्दी ये जिम्मेदारी पूरी करे तो उसी में उतना ही उसको बेनिफिट मिलेगा, अल्लाह राजी होगा उससे। लेकिन इससे दो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इधर फाइनेंशियल या वो कहीं और करना चाह रहे हैं। वो इसलिए डिले कर रहे हैं ना सारे, कि डिले हो जाए ताकि आप तंग आके जी हम नहीं करते, बात सिर्फ इतनी सी है। ताकि बेटे का भी दिल रह जाए कि आपने तो बेटे अब बाकी ब्लैक में जी बात रात कोई नहीं है। ऐसे लोग भी होते हैं भाई। हम एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, व्यूअर्स, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू रोंगटे खड़े होने वाली सुबह। मैं जिस तरह सर प्रॉब्लम्स गैस करके बता रहे होते हैं ना, मैं थोड़ा सा अजीब स्टेट में आ जाती हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये मैंने मतलब बातें सुनी ज़रूर है, देखी ज़रूर है, बहुत पहले की भी मुझे वो बात याद आ गई जो सर आए थे, तब भी मेरे साथ यही हुआ था और आज भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। बहुत अरसे बाद ये वाली फीलिंग आई अंदर। सर एक कॉल है, आप इजाज़त दी तो। जी बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं कराची से अमरीन बात कर रही हूँ। जी अमरीन साहिबा, किसके बारे में पूछना चाहेंगी? जी मुझे अपनी बेटी के बारे में बेटी पूछना का है। नाम बताइए। मनाल वासिक खान। मनाल नासिर खान। नहीं, वासिक वासिक WASIQ। मनाल वासिफ खान, ठीक है। वासिक वासिक, जी ठीक है। अच्छा डेट ऑफ बर्थ? इसकी है 29 अप्रैल 1994। 29 अप्रैल 1994। आपकी बच्ची की स्टडी रुकी हुई है आजकल? जी स्टडी हो रही, इसने 20 साल लॉ किया है, LLB किया है, और मुझे इसके बारे में पूछना है कि मतलब इसकी क्या है आगे और शादी का क्या है क्या नहीं है।
मुझे इनका समझ कह रही है कि उन्होंने लॉ कर लिया है, अब वो उसके आगे पूछना चाह रही है कि आगे क्या करेगी, शादी के बारे में क्या होगा वो ये नहीं, शादी तो इंशाल्लाह उनकी 2018 में मतलब हो जाएगी इंशाल्लाह। हाँ तो नेक्स्ट बाकी हाँ जी नेक्स्ट ईयर इनकी हो जाएगी और अच्छी जगह पे होगी और पसंद की होगी जी नहीं इनकी पसंद की होगी। हाँ लड़की की पसंद की होगी, सही। और कामयाब जाएगी इंशाल्लाह। चलो अच्छी बात है। तो एजुकेशन जो है ना ये आगे भी पढ़ना चाह रही है, तो इनकी रुकी ये बच्ची की विश है कि वो स्टडी करने आगे। हाँ मैम आप हमारे साथ हैं? जी जी, वो आगे पढ़ना चाह रही हैं जी। अगर वो आगे पढ़ना चाह रही है, जैसे वो बाहर करना चाह रही हैं, तो वो बाहर करने के लिए जाना चाहती हैं, तो उसमें तो कोई रुकावट नहीं होगी या कुछ नहीं होगा? नहीं, आप इंशाल्लाह दूरशीर कसरत से पढ़ा करें तो कोई रुकावट नहीं आएगी। दूध इब्राहिमी कसरत से पढ़ा करें, बच्ची भी पढ़े और इंशाल्लाह रुकावट कोई नहीं आएगी, रास्ते खुले उनके लिए बिल्कुल। और अगर आप पढ़ना चाहती हैं कुछ और तो आप पढ़ा करें, जब बच्ची ने अप्लाई करना हो जाना भाई तो ये पढ़ा करें रब्बी अन्नी मगलूबुन फंतासिर, रब्बी अन्नी मगलूबुन फंतासिर। ये पढ़ते पढ़ते जो मर्जी काम करें इंशाल्लाह कामयाबी आपके पास ही होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अच्छा सर हम बात कर रहे थे, अच्छा मैं आपसे कुछ और पूछ रही थी कि आपने सब कुछ कैसे किया और किस तरह आपने सब सीखा। हम ये वाली बात कर रहे थे लेकिन वो बात करते करते जो है मुझे कॉल लेनी पड़ी और फिर से कॉल लेनी पड़ी है। देखिए गालिश पता फिर से कॉल लेनी पड़ी है जी बिस्मिल्लाह। मैंने कहा था ना ये बात मुश्किल हो पाएगी, आपको प्रोग्राम के शुरू में बताया था मैंने। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रहा है? जी मैं मोहम्मद शफीक बात कर रहा हूँ गुजरावाले से। मोहम्मद शफीक साहब किसके बारे में पूछना चाहेंगे? जी मैं अपने बेटे मोहम्मद अवैस के बारे में बात करना चाहता हूँ। आपके बेटे का नाम मोहम्मद अवैस। अवैस, बेटे की डेट ऑफ बर्थ 16 नवंबर 1995। 16 नवंबर 1995। ठीक है चुप रहेगा सर बताएं। आप ये बेटे की आपकी थोड़ी सी एजुकेशन आजकल डिस्टर्ब जा रही है, वैसे पहले बहुत अच्छे थे वो। जी फिलहाल तो उसने एजुकेशन छोड़ दी हुई है। डिस्टर्ब हो गई ना सर, मैं वही गुजारिश कर, पहले इन्होंने जब स्टार्ट लिया ना स्टडी में तब माशाल्लाह बहुत अच्छी स्टडी इनकी गई है। हाँ जी शुरू में स्टडी अच्छी थी लेकिन उसके बाद उन्होंने उसका ध्यान उस चीज से हट गया तो बड़ी मुश्किल से उसको जनाब हमने आई फार्म करवाया, वो भी उसकी माँ ने उसको समझे चला के धक्का लगा के। वही मैं गुजारिश कर रहा हूँ ना कि रुकी है स्टडी, रुकी का मतलब कि इस मतलब बंद हो गई है, ये बच्चा स्टडी नहीं कर रहा, तो आप अब क्या चाहते हैं उसका जॉब? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बच्चा चाहता हूँ किसी चीज में ना ध्यान नहीं, किसी चीज में दिल नहीं लगता, किसी चीज का उसको कोई शौक नहीं है, ना फिरने का, ना घूमने का, ना अपने ड्रेसेस का, ना हेयर स्टाइल का, बस किसी चीज की तरफ कोई तवज्जो नहीं। मेरी छोटी सी दुकान है, मेरे साथ वो दुकान पे बैठता है तो बस वहीं पे वो सारा दिन बैठा रहता है और उसके बाद वो रात को घर आ जाता है। कभी उसने शौक से हमसे कुछ मांगा भी नहीं है, मुझे ये पैंट ले दो, मुझे ये शर्ट ले दो, जिंदगी से या मुझे ये शौक है, किसी चीज का उससे शौक भी नहीं है। एक्चुअली आप मैं एक अर्ज करूँ आपसे, मैं आपको अच्छा और देखिए जेन्युइन आंसर दे रहा हूँ। उस बच्चे पे एक साया सा होता है, वो बच्चे ने कोई ऐसा काम किया हुआ है जिससे वो किसी गिरफ्त में आया हुआ है तो वो तकलीफ में है। ये नहीं है कि बच्चा एंजॉय कर रहा है, वो प्रेशर में है, तकलीफ में है, अजियत में है। तो आप मेरा फेसबुक ज्वाइन करें सरफराज अहमद एस्ट्रोलॉजर, तो उसमें मैं आप तसल्ली से आपसे मैं बात कर लूँगा और आपका कोई मसला होगा उसका सोल्यूशन भी आपको मैं पता करके दूँगा इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। ठीक है जी ना, वो बाज़ औक़ात बच्चे होते हैं वो किसी जगह पे कुछ गलत हो जाता है, किसी गिरफ्त में आ जाते हैं। बच्चे का माशा खूबसूरत है, नजर में आ गया, पकड़ में आ गया, मसला ये है। ओहो चलिए जी। अच्छा सर कमिंग बैक टू द क्वेश्चन से पहले कि कॉल आ जाए। हाँ आपको क्वेश्चन था, मैं आपसे पूछ रही थी कि सब आपने कैसे सीखा और अभी आप हमें बता रहे थे कि पहले आपने क्रेडिट दिया फिर इसके बाद अब जब ये उनकी नजर करम होती है ना जिस पे भी हो, तो जब करम नजर करम आ जाती है तो फिर बंदा जो है ना फिर उन्हीं का ही रह के हो जाता है। और जब बंदा उनका हो जाता है तो फिर उसे किसी इस दुनिया के किसी भी बंदे, हाँ खिदमत सबकी हो सकती है मगर वो फिर नीड ज़रूरत है उसकी नफ्स उसका वो ख़त्म हो जाता है। और फिर जब उन्होंने एक अच्छा उनको पुकारना कितना आसान है मैं ये भी बता दूं, जो शायद बाद में मुझे मौका मिले ना मिले। ऐ गर्दिश ना छेड़ो मुझको, मेरा है कोई जहाँ में, मैं पुकार लूँगा मुस्तफ़ा को, नहीं दूर है मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसमें ये होता है कि जब आप उनके हो जाते हैं तो फिर वो सब कुछ आपके पास है, फिर आप अपने आप से बिल्कुल बेगम हो जाते हैं। फिर वही आपको एक रास्ते मिलने शुरू हो जाते हैं, तसव्वुफ़ के भी, दुनिया के जेन्युइन हक हलाल के रास्ते, हक हलाल के ही होंगे ना डेफिनेटली। तो फिर जब आप लोग अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह ही है ना, अव्वल भी वो आखिर भी वो, सब काम तो रब नहीं कर रहे हैं ना, मगर जब को उसके प्यारे का को गुलाम हो जाएगा तो फिर रब तआला ने फिर उस वही कहना ना कि जो तू बोल क्या चाहिए। सही बात है। अच्छा एक छोटा सा ब्रेक है और हम इस ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक
बैक टू मॉर्निंग डिलाइट। जी सरफराज साहब जाने वाले थे, हमने उनको टांग पकड़ के खींच के वापस बिठा लिया। बहुत मुश्किल हुई लेकिन बिठा लिया। और डेफिनेटली बिकॉज आप लोग अभी भी बहुत कुछ पूछना चाह रहे थे और सब कुछ बीच में था, और हम खुद भी बहुत कुछ पूछना चाह रहे हैं सब कुछ बीच में, तो कैसे जाने दिया जाए। इज ही सच अ मिरेकल पर्सन। अच्छा, इनके साथ अब हमें ज्वाइन किया है आमिर शाह साहब ने। आप बहुत सारे आपने इनको कॉन्टेस्ट में देखा होगा, विनर भी रह चुके हैं और पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान को बहुत रिप्रेजेंट कर चुके हैं। एज एन अमेजिंग मॉडल। आमिर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तब ठीक है। रिसेंटली थोड़ा बीमार थे, उन्होंने अपनी पिक्चर डाली हॉस्पिटल पे लेटी हुई, तो दैट वाज अ वेरी सैड पिक्चर। वो एक्चुअली बैकबोन एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था। इनफैक्ट फ्यू ईयर बैक मुझे थोड़ा सा एक छोटा सा एक एक्सीडेंट हुआ था। छोटा सा एक्सीडेंट? हाँ, तो जिसकी वजह से ना वो प्रॉब्लम हुई। तो वेदर जब चेंज होता है तो फिर प्रॉब्लम सबसे बड़ा एक्सीडेंट जिंदगी का कौन सा था? शादी? चलो छोड़ो। चलना पगली रुलाएगी क्या? सरफराज साहब तो हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बहुत सारी बातें करेंगे। डॉक्टर मुबशरा, माय फेवरेट। शी इज अब मैंने कहा जो डॉक्टर मुबशरा होती है, आई कांट हेल्प लाफिंग, मैं क्या करूं? आई नो शी इज लाइक दैट, इनकी पर्सनालिटी ऐसी है। और आधी हमारी बातें भी इतनी ऐसी हो गई अंडर प्रेशर के हम लोग वी कुडंट हेल्प इट। मैंने उनसे कहा मैं इनसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज करने वाली हूँ, तो उनसे कहा मत पूछो प्लीज मत पूछो। हाँ, तीन जगह इनके साथ यही होता आया है। और जो हमारे पास मौजूद है लैला। अस्सलाम वालेकुम लैला। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? आई एम फाइन, हाउ आर यू? लवली, ऑल रेड। वैलेंटाइन है? नहीं, गाना ही बनता होगा। वेरी नाइस। आने वाला है तो प्री वैलेंटाइन सेलिब्रेशंस हैं जी। चलो नहीं, अच्छी लगी, वेरी नाइस। अच्छा, हम लैला से शुरू करेंगे। लैला, क्या हो रहा है आजकल? जैसे कि आप सबको पता है, लास्ट टाइम भी मैं आपके शो में आ चुकी हूँ एज अ मिस पाकिस्तान, और अभी रिसेंटली मैंने ऑस्ट्रेलिया में कंट्री रिप्रेजेंट करी है और आई वॉज इन टॉप 10 या एंड आफ्टर दैट आई साइन द मूवी ताकुब, पाकिस्तानी मूवी ताकुब। अब फिलहाल एक्टिंग की तरफ जो है जी। ताकुब की मूवी है? ही इज अ न्यू डायरेक्टर, उस्मान अमान जी। तो कब मतलब इन द मेकिंग है, अभी होगी स्टार्ट? अभी शूट स्टार्ट होगा। ओके, तो कब तक रिलीज का प्लान है? विद इन अ ईयर? लेट्स सी, क्योंकि कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता। सम टाइम मूवीज में टाइम भी लग जाता है, यू नो वेरी वेल, सो आप कुछ कह नहीं सकते। चलो, गुड लक, दैट्स वेरी नाइस। हम एक अपकमिंग फिल्म स्टार के साथ बैठे हैं और वी आर फीलिंग सो प्राउड ऑफ इट। आमिर, बाकी सब ठीक ठाक चल रहा है? वेल माशाल्लाह। आप कहाँ जा रहे हो पाकिस्तान रिप्रेजेंट करने? जब भी मैं आमिर से बात करती हूँ, मैं अब जा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, मैं अब अमेरिका जा रहा हूँ, मैं अब यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, और सब कुछ जीत कर आ जाते हैं। एक्चुअली मैं और लैला भी बोथ आर इन द सेम पाथ। पिछले 5 साल से हम लोग पेजेंट्स कर रहे हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान। तो डिफरेंट कंट्री के अंदर जो पेजेंट्स होते हैं, ब्यूटी पेजेंट्स जैसे, मैंने ना बहुत कम लोगों को ये चीज़ करते हुए देखा। यू गाइस आर लाइक रियली इनटू इट। उसका रीज़न ये है कि लैक ऑफ अवेयरनेस है हमारे यहाँ। थोड़ा सा इस चीज़ की कोई इस तरह की वर्कशॉप्स नहीं होती हैं, कोई अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं होते, जिसकी वजह से लोगों को पता नहीं चलता कि पाकिस्तान के बाहर भी क्या क्या कुछ दुनिया भर में हो रहा है रिगार्डिंग ब्यूटी रिलेटेड। तो अब जो मेरा नेक्स्ट पेजेंट है वो मिस्टर मॉडल इंटरनेशनल मियामी अमेरिका में हो रहा है। हाँ, तो वो इंशाल्लाह करने में तो बुलाओगे? बिल्कुल बिल्कुल, आप चलें साथ। तो एक वो करने जा रहा हूँ, और उससे पहले एक पोर्टो रिको के अंदर भी हो रहा है, वो अगस्त में, और एक है फिलिपीन में। अब लेट्स सी कि 3 पेजेंट्स में मैं लाइनअप हुआ हूँ, शॉर्ट लिस्ट हुआ हूँ। तो मेरे जो स्पॉन्सर है उनसे बात करूंगा कि कौन सा पेजेंट मुझे करना है। कोशिश तो यही कि तीनों कर दो। अच्छा, एक क्योंकि दुनिया में नहीं, ही वर्क्स हार्ड फॉर इट। मतलब मैंने नहीं देखा लोगों को यूजुअली छोड़ देते हैं कि कौन करे, कौन स्पॉन्सर ढूंढे, कौन ये मेहनत करे। वो यही छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करते रहते हैं। ये लोग जो है ना, ये बाहर जाके जो रिप्रेजेंट करने वाली चीज़, दिस इज वेरी यूनिक अबाउट देम। बिल्कुल। तो बस मेरी अभी मेरे फिटनेस ट्रेनर एंड कंसल्टेंट है मिस्टर सुहेल अनवर, जो मुझे कह रहे हैं कि नहीं, तुम्हें तीनों पेजेंट ही करने चाहिए। मैं सपोर्ट करता हूँ, तुम्हें जिस तरह भी तुम्हें चाहिए। तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इसको करूं और पाकिस्तान की पज़िराई पूरी दुनिया में करूं, और अपने कल्चर को, अपने बिहेवियर को, अपने एटीट्यूड को, और जो जो चीज़ें मैं पाकिस्तान से बाहर एक पॉजिटिविटी में लेकर आ सकता हूँ, इंशाल्लाह वो ज़रूर करूँगा, जैसा मैं करता आया हूँ। हमेशा ही करते आए हैं। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। ओके सरफराज साहब, आपसे तो मैं नहीं, हम लोग पूछेंगे। मैं तो मतलब उस पॉइंट पर रही नहीं कि मैं कुछ पूछूं। लोग आपसे इतनी चीज़ें पूछ रहे हैं। हम डॉक्टर मुबशरा की तरफ चलते हैं। डॉक्टर मुबशरा, द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेकफास्ट। एक मिनट एक कॉल है, मैंने कहा था ना मैं नहीं पूछूंगा, लोग पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सरफराज साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। आपके सारे मेहमान आज गेस्ट बहुत अच्छे हैं, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सरफराज साहब, मुझे अपनी भांजी का पूछना है। भांजी का नाम है महविश असद। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 3 मार्च 1992। 1992। मदर का नेम? शाहिदा। शाहिदा। मुझे नाम ही बता दीजिए, नाम क्या है? महविश असद। महविश असद। महविश असद। 92। इनकी आप शादी करना चाह रही है, परेशानी आ रही है आपको? इनका ये आप करवाना चाह रही है, शादी कब होगी ये पूछ रही हैं आप? जी जी जी, यही पूछना था मुझे। आप सिर्फ 2 इयर्स वेट कर लें तो इंशाल्लाह बहुत लकी बच्ची है ये। और जब ये पैदा हुई है तो आपके घर में अल्लाह ने इज्जत भी दी, आपको
पैसे भी दिए, यानी कि इज्जत भी दी, दौलत भी, और बच्ची इंतहाई इंटेलिजेंट भी है और लकी भी है। 2 साल यानी कि अगर नेक्स्ट ईयर एंड पे अगर आप शादी करती हैं इस बच्ची की, तो इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी हमारी दुआ है बच्ची खुश रहेगी हमेशा। ये तो ये अपनी पसंद से करेगी, हमारी पसंद से होगी? नहीं, आपकी पसंद से होगी, ये आपकी पसंद से होगी। ये तो मैं ये कहूँगा ना जी, आपकी पसंद होगी। बुजुर्गों की दुआएं होती है ना, जब माँ बाप पसंद करते हैं तो माँ बाप वैसे भी दुआ दे देते हैं अगर उनकी भी पसंद की ना हो। जी वो आप ठीक कह रही हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। डॉक्टर मुबशरा, इंपॉर्टेंट फॉर ब्रेकफास्ट। ओके, वेरी मच इम्पोर्टेंट, क्योंकि फर्स्ट मील ऑफ द डे होता है, तो यूजली 300 कैलोरीज का होना चाहिए। लॉट ऑफ 300 कैलोरीज? यस, 300 कैलोरीज की होना चाहिए। बेसिकली हम ये करते हैं कि यूजली कप ऑफ टी पे गुजारा कर लेते हैं, या कहीं कुकीज़ या बिस्किट्स मिल जाए तो ये होना चाहिए। लाइक फ्रूट्स के साथ अगर आप स्टार्टिंग अप करें, और स्पेशली प्रोटीन। अब प्रोटीन, इट डजंट मैटर कि अगर आप वेजिटेबल्स प्रोटीन्स ले रहे हैं या एनिमल फैट प्रोटीन्स ले रहे हैं, तो वेजिटेबल प्रोटीन्स लेते हैं तो वो ज़्यादा मच मोर सूटेबल है फॉर प्रोटीन। आपके ही शो में मैं बताने वाली हूँ आगे चल के कि वेजिटेबल प्रोटीन्स किस तरीके से बनाई जाती हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो मॉर्निंग में यूजुअली मिल्क का इंटेक नहीं कर पाते, ये चीज़ योगर्ट का इंटेक नहीं कर पाते। तो दैट इज़ द मोस्ट एसेंशियल थिंग, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी को प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और अनफॉर्चुनेटली हम हमेशा चिकन, बीफ या मटन की तरफ ही भागते हैं। दे आर वेजिटेबल प्रोटीन्स टू। उन लोगों का क्या है जो वेजिटेरियन है, तो हाउ डू दे गेट द प्रोटीन्स इन? तो इस तरीके से आज ऑब्वियसली वी गोना डिस्क्लोज दैट कि किस तरीके से आप अपनी डाइट में प्रोटीन, कैल्शियम, एंड स्पेशली जब आप वेट लॉस पे होते हैं तो आपको विटामिन बी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है टू लूज वेट। एंड बी पूरा कॉम्प्लेक्स, यस, बिकॉज अगर आप मैसिव हैं लाइक अबाउट 80 किलोग्राम्स, क्योंकि 50-60s की तो हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करें तो मसला है 50-60s की बात ही नहीं करते। क्योंकि मेरे यहाँ जो आते हैं डॉक्टर राफिया, वो हमेशा 80 प्लस पे आते हैं, हम जैसे लोग 140 किलोग्राम्स पे हिट करते हैं। तो ऑब्वियसली इतने ओबेसिटी का जब वो हाई रैंक होता है तो उनको जाहिर बात है हर न्यूट्रिएंट चाहिए होती है, और जब हम लोग ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं और फिर फाके पे जाते हैं लंच और डिनर पे, तो वो वहाँ पे गड़बड़ शुरू होती है। तो फर्स्ट मील ऑफ द डे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे कुछ हो जाए। इवन अगर आप 2 बॉइल्ड एग्स भी ले रहे हैं दैट्स फाइन, ब्रेड ले लें दैट्स मच मोर एसेंशियल, एंड प्रोटीन। फ्रूट में अगर आप बनाना लेते हैं, नथिंग लाइक इट, येस। अक्सर ये कहा जाता है बनानाज आर फैटनिंग। अकॉर्डिंग टू द न्यू रिसर्च, एवरीवन यानी हर किसी को 1 बनाना पर डे ज़रूर लेना चाहिए। अभी अकेला नहीं खाती, नॉट नेसेसरली, ये भी है स्टडी शो करती है सवाल वहाँ पे। उसके लिए सबसे अच्छा है कि अगर आप करेले ले लें, ठीक है, केला और करेले, यस, करेले ले लें, नॉट बनानास। आई वुड से कि अगर बहुत ज़्यादा सीवियर टाइप का कॉन्स्टिपेशन है तो होम्योपैथी मेडिसिन है, गैस्ट्रोबिन है, वो आप चंद कतरे खाना खाने के बाद ले लें। अगर बायोप्लास्टिजन 25 या नंबर 1 लेते हैं, वो भी ज़बरदस्त किस्म की है। बट इससे अच्छा अगर आप सिर्फ और सिर्फ थोड़े से करेले, यानी कच्चे करेले, इतना सा लाइक हाफ टी स्पून, सीरियसली, नो आई एम नॉट किडिंग यू, सीरियसली हाफ टी स्पून। इवन जो जिनको पाइल्स का इशू है तो ये सारे प्रॉब्लम्स ओवरकम, यू नो दैट कि वो फर्स्ट स्टेज टू यही चीज़ आती है। अदरवाइज अगर बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल चाहिए तो कड़ी पत्ता ले लें, 1 कड़ी पत्ता अर्ली। एक कॉल हमारे पास बहुत देर से वेट करी, कड़ी पत्ते पे रोके रखिएगा, हम फिर उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहा है? मैं नाजिया बात कर रही हूँ, मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है। नाजिया की बेटी का नाम बताइए। 2015 में पैदा हुई थी। एक साल, अच्छा चलो खैर, पूरी डेट ऑफ बताइए। 23 जुलाई 2015। ठीक है, उनका नाम क्या रखा आपने? आमना। आमना, ठीक है। मतलब क्या? और मेरा नाम नाजिया है, मदर का नाम नाजिया। अच्छा, वो ऐसा है कि अल्लाह आपकी बेटी को शिफा दे। बच्ची जब से पैदा हुई है, ये पैदाइश के कुछ 2 या 3 दिन के बाद इनको ये कुछ बीमार है, मतलब इनको बीमारी आई। जी, मेरी बेटी बहुत बीमार है, और वो बेटी भी नहीं है वो। अब देखिए मेरी बात सुने, मेरी ज़बान अटकती नहीं है, मगर मैं कंफ्यूज इस वजह से नहीं हो जाता हूँ कि बच्चियाँ होती हैं तो मुझे भी अपने वो समझे कि अपनी बच्ची याद आ जाती है। बच्चा कोई भी हो तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज ज़रूर होता हूँ कि अल्लाह आपकी बेटी को शिफा दे। बच्ची आपकी इंशाल्लाह आप मुझे फेसबुक पर ज्वाइन करें, जो भी उसकी खिदमत होगी मैं हाज़िर हूँ। सरफराज अहमद एस्ट्रोलॉजर, आप मेरा फेसबुक पे ज्वाइन करके अपना जो भी आपका बच्चे का इलाज होगा वो मैं करके दूंगा इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से करके दूंगा। अल्लाह शिफा बिल्कुल देगा, आप परेशान ना हो। अल्लाह उसकी दराज़ी उम्र की भी दुआ करता हूँ, आप घबराए नहीं, ठीक है। स्लो डेवलपमेंट कुछ है? हाँ जी, वो मैं अब उसको मैं खुद देखना मैं बच्ची का नाम जब आया ना तो मैं डर जाता हूँ। हमेशा जब इतने छोटे बच्चों का पूछा जाता है तो आप हमेशा थोड़ा सा हिचकिचाते हैं बहुत डिटेल बताने। कड़ी पत्ता आप कड़ी पत्ता खा लें। कड़ी पत्ता खा। अच्छा, कड़ी पत्ते के बारे में मैंने एक चीज़ सुनी थी, थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीज करने के लिए अगर आप किसी एरिया में उसको बर्न करें तो 10 मिनट तक वो एनवायरनमेंट बड़ा प्योर हो जाता है। नहीं डॉक्टर, वो है इक्लिप्टिस।
नीलगिरी जिसे इसके कहते हैं, बारे में, हाँ, ठीक खड़ी है। पत्ता नहीं, यूकेलिप्टस है जो पूरे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली एक्सट्रीमली वो ग्रो कर रहा है और किसी को इसकी फिर भी हम सब properties इतने स्ट्रेस में पूरे पाकिस्तान में यस, और हम उसको बर्न करके कचरे के ढेर में डाल देते हैं। तो बर्न तो करते हैं ना उससे? यस, बट वो कचरे के ढेर में और जो उस एरिया में वो बर्न हो रहा होता है, सब सेडेटिव मोड में चल रहे होते हैं कि व्हाट्स हैपनिंग अप हियर। बट यूकेलिप्टस यस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसका बार्क अगर जैसे इवन अगर उसके वुड्स वगैरह ले लिए जाए घर में एज एन एसेंशियल ऑयल्स अगर आप बना सकते हैं तो नथिंग लाइक इट, मोस्ट प्योर एसेंशियल ऑयल्स। और इससे मसल स्पैज्म जिनको बहुत ज़्यादा जैसे शियाटिका नर्व्स का इशू है या अगर बैक एक है जो आप बता रहे हैं, उस पर अगर सिर्फ और सिर्फ मसाज नहीं करना होता, सिर्फ एप्लीकेशन करना होता है। जो अच्छे खासे जो ब्रांडेड क्रीम्स हैं उसमें अच्छा, हर बाय द जगह वे eucalyptus ऐसे है। एयर फ्रेशनर्स हैं उनके अंदर भी आता है जो वो टाइमली नहीं होता, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट आप उस पर सेट कर दो, उनमें भी आपको इसका एसेंशियल ऑयल मिलता है। बिल्कुल, बट जो बात असल ऑयल्स में, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में लार्जली ग्रोन इवन नॉर्थ नाजिबाबाद नासिमाबाद में बहुत अच्छा? ज़्यादा यस मैसिव अमाउंट पे, और ये काफ़ी पुराने दरख्त होते हैं और जो इसके लीव्स होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो क्वाइट एक स्टडीज़ हैं लाइक आयुर्वेदा फॉर्म में कि इसके हम लीव्स लेके अक्सर अगर जिनको इंसोम्निया का इशू है यानी नींद नहीं आती, अगर बहुत ज़्यादा नज़ला रहता है हर वक्त और साइनस का इशू है, तो वो अगर उसका सिर्फ और सिर्फ स्टीम लें यूकेलिप्टस ऑयल का, तो ये सारा नेज़ल जो जैसे भरा हुआ होता है, जो अक्सर एलर्जी सिम्टम्स होते हैं, तो वो फिर ऑफ हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेडेटिव एज ए सेडेटिव अब भी आप यूज़ कर सकते हैं, एंटी डिप्रेसेंट भी यूज़ कर सकते हैं। इवन 2 से 3 अगर आप कतरे सिर्फ और सिर्फ लगा लें तो नथिंग लाइक इट। सही। अच्छा, मैं लैला की तरफ जाऊंगी। लैला, हाउ डू यू मैनेज योर वेट? कुछ खाती हो? पड़ता है, क्या करती हो? क्या करती हो? रूटीन बताओ, सच वाली बताना। वो नकली वाली मैं भी पूछ रही हूँ, नकली बता रही हूँ कि नहीं। काफी सालों से लोग ऑब्वियसली मेरी जब से मैंने लैला को देखा है ऐसी, बिल्कुल मुझे तो लग रहा है और कम हो गई है। व्हाट डू यू डू? यू नो करना पड़ता है बिकॉज अगर आप काम कर रहे हो, स्पेशली प्रोफेशनल मॉडल हो तो, और इनफैक्ट अगर आप इंटरनेशनली मॉडलिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको फॉलो करनी पड़ती हैं। बिल्कुल फिटनेस यू नो, स्पेशली इन चीज़ों का बहुत केयर करना पड़ता है। क्या खाती हो, क्या नहीं खाती हो? खाती तो सब वही चीज़ें जो बाकी सब भी खा रहे हैं, लेकिन निहारी, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब खाती हो? मगर बैलेंस वे में। क्या इसका क्या बैलेंस होता है? आई मीन कुछ लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा यू नो इमोशनल हो जाते हैं फूड को देखकर, यू नो वो नहीं होता, वो नहीं कर सकते। ताने मार रही हो? ओके, Yeah. मतलब दिल नहीं मारती, खाती हो लेकिन मैनेज करती हो थोड़ा थोड़ा बहुत थोड़ा मतलब सूंघ के वापस आ आई मीन अगर कोई रिच फूड है यू नो आप उसको थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ता है। ओके ओके, ऑलराइट, इंटरेस्टिंग। तो मतलब चॉकलेट भी? नॉट रियली। अच्छा, मतलब कोई मीठे मीठे का शौक वैसे ही नहीं है बचपन से? नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन सम टाइम यू नो आपको काफी ज्यादा सोचना पड़ता है बिकॉज स्पेशली अगर आप पेजेंट में जा रहे हैं तो आपको अपने फेस का बहुत ज्यादा ख्याल कितना टाइम पहले तुम्हें इसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ती है? एटलीस्ट कम से कम भी 3 मंथ बिफोर। 3 महीने से मूव ऑन। सी फूड में आना पड़ता है यू नो, सो इनफैक्ट ये चीज तो आमिर भी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो मैंने सब कुछ देखा हुआ है, कितनी मुश्किल से करता है बेचारा। तो अच्छा, आमिर इज रियली इनटू एक्सरसाइज एंड जिम एंड ये, आर यू इनटू दैट टू? या लेकिन आई थिंक लड़कियों के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट होती है रनिंग। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जॉगिंग आपकी अर्ली मॉर्निंग अगर आप जॉगिंग कर रहे हैं तो इट्स द बेस्ट थिंग यू नो। जॉगिंग या देखो, फिर जॉगिंग के लिए ना आपके मसल्स एंड जॉइंट्स जो होते हैं बड़े अच्छे सिचुएशन में होने भी चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें कट डाउन करती हो, तो हाउ डू यू मेंटेन द कैल्शियम इनटेक, इसको बैलेंस कैसे करती हो कि मतलब जॉइंट्स हमारे हेल्दी रहें? ऑब्वियसली डिफरेंट और एक्सरसाइजेस होती हैं जो आपको आई मीन इन चीज़ों में सब बैलेंस रखती है बिकॉज आपको पता है कि जॉगिंग से बिल्कुल आप यू नो बहुत ज़्यादा ही स्लिम भी हो जाता है अगर आप स्लिम हो ऑलरेडी, मगर फेस के लिए करनी पड़ती है जॉगिंग। हाँ करनी पड़ेगी आपको। मैं तो रोजाना इतनी जॉगिंग करती हूँ। फेस की जॉगिंग तो मेरी बहुत होती है। फेस की जॉगिंग इज एक्चुअली तेज तेज बात करना, नहीं? ओके, एक छोटे से ब्रेक लेते हैं। हमारे पास मौजूद हैं आमिर साहब, हमारे पास मौजूद सरफराज साहब, डॉक्टर मुबशरा एंड लैला। अच्छा जी, हम थोड़ा सा अब आमिर से पूछेंगे। आमिर, आप अपार्ट फ्रॉम मॉडलिंग आपके और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। अब यूर इनटू एक्टिंग एज वेल नाउ, यूर इनटू बैंकिंग एज वेल नाउ। बैंकिंग का मुझे किसी और वजह से पता है, पर एक्टिंग भी है आपके। बिल्कुल, मैं अभी रिसेंटली 2 प्रोजेक्ट की मेरी रिकॉर्डिंग चल रही। नंबर 1 ये रहा दिल, हम टीवी के लिए। ये रहा दिल? ये रहा दिल। किसको दिया? अभी दिया नहीं, अभी ये है मेरे पास में, ये रहा दिल। यही रखना भाई, कोई मांगेगा मसला हो जाता है। और दूसरा मेरा प्रोजेक्ट है नरगिस, वो इंशाल्लाह A+ पे ऑनर होगा। और अभी लास्ट मंथ मैंने जो किया था वो चांदनी किया था, जो एक्सप्रेस पे ऑनर हो चुका है। एक मेरा एयरवाइज ज़िंदगी पे चल रहा है, बाबुल की दुआएं लेती जब। और टुक टुक की मतलब थोड़ी सी चीज़ें चल रही हैं। अभी कुछ डिफरेंट प्रोजेक्ट किए मैंने, कमर्शियल किए एक डिटर्जेंट का, और फैशन मॉडलिंग किए कुछ मैगजीन के लिए, और इंटरनेशनल मॉडलिंग तो कर रहा हूँ। यस,
और बस चीज़ें टुक टुक चल रही हैं। अच्छा, मुझे पता है, बड़े मुझे वो होते हैं कि आमिर जो है ये सब कुछ एक प्रोफेशनल लाइफ मेंटेन करते हुए साथ में कर रहे हैं। ही इज़ अ फुल टाइम बैंकर बाय द वे। उस बैंकिंग के साथ ही इज़ इनटू मॉडलिंग, एक्टिंग और ये सारे पेरेंट्स में पार्टिसिपेट करना, फिर टीवीसीज रिकॉर्ड कराना, जो कि एक बहुत बड़ा हेडेक है टू बी वेरी ऑनेस्ट। 3 सीन्स के लिए पूरा दिन आपका चला जाता है, वैसे वाली पता नहीं हाउ डज। एंड उसके साथ ही इज़ अ वेरी फैमिली गाय एज वेल। घर में भी यू नो घर का भी एक सिचुएशन होती है, उसमें भी इज़ वेरी मच इनटू इट। तो ये सब चीज़ें मतलब कोई किसी को कहे तो कोई ना कहीं कुछ लैक कर रहा होता है। आमिर कहीं कुछ तुम्हें खुद लगता है कि तुम्हारा कुछ लैक कर रहा है? किसी मेरे चीज़ को ख्याल प्रॉपर से टाइम शायद नहीं दे पा रहे? मैं काफ़ी सारी चीज़ें साथ लेके चल रहा होता, बैलेंस कर रहा होता हूँ। और जा रही बात उसकी तो शूटिंग बैलेंस आउट हो गया कि की, हॉस्पिटल पहुंच गए तुम? या वो तो एक नेचुरली था ना, अब क्या करें, वो मतलब एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो गई तो उसको देखना तो है। खैर रिकॉर्डिंग की जब बात आई थी मैं ड्रामा, चाहता हूँ तो कंप्लेन नहीं आती, किधर थे आप? हाँ नहीं, नहीं अभी लाए? थोड़ा सा करती हैं कि थोड़ा जल्दी आ जाए करो लेकिन मैनेज हो जाती है, क्योंकि लोगों को पता है कि मेरी प्रोफेशनल लाइफ और थोड़ी सी पर्सनल लाइफ थोड़ी सी डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू रिकॉर्डिंग। तो सैटरडे संडे ज़्यादातर मेरी रिकॉर्डिंग हो रही होती है, क्योंकि इट्स बिन लॉन्ग टाइम काम कर रहा हूँ मीडिया में। तो आपका तो फिर दिन जाता माने तो तो वीकेंड जाती ही ना खत्म हो। but you don't have a weekend then, you don't have an off day. नहीं है, होता है बिल्कुल, सैटरडे एंड संडे ऑफ होता है और उसमें काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ में पहले से लाइनअप की भी होती हाँ है, ना, तो कोशिश क्या करो तो खास जल्दी off से होता है। नहीं, अभी हमारे 3 ऑफ डे सैटरडे संडे एंड मंडे एज वेल, तो एक अच्छा हमें वो मिल गया लॉन्ग, या तो मैनेज कर ली थी चीज़ें। अच्छा, यू लुकिंग फॉर डेज लाइक दैट, ऑफ मिल जाए। बैंक वाले का एक दिन कहेंगे बेटा ऑफ ले लो, जाओ। ज़्यादा बैंक ना करो, ऐसा नहीं बैंक वाले मुझे निकाल दें। मैं क्या कह रही थी? अच्छा सर, एक कॉल है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मुस्लिम सर, जनाब, बहुत शुक्रिया आपकी मतलब क्या है मेमोरी का। कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास में। मैंने अपना मसला बताना नहीं है सर, नहीं बताएगा। मुझे तो वैसे भी पता है, मुझे वो भी पता है, 8 दिसंबर 1948 भी पता है मुझे। आपका जवाब दुरुस्त हो। और लेकिन मुझे आपके मदर का नाम नहीं आता। कमर सुल्तान। हाँ जी, कमर सुल्तान। कमर सुल्तान। कमर समर सुल्तान। मुस्लिम साहब हैं। QAMAR। कमर सुल्ताना, कमर क्यों सर? क्यों कमर सुल्ताना? ठीक है, सुल्तान। कंफ्यूजन हो गया। कमर सुल्तान, ठीक है, कमर सुल्तान, ओके कमर सुल्तान, ठीक है सर। 8 दिसंबर 1948। ये मेरा ख्याल है इन्होंने ये क्या करना चाहते हैं? रिटायर लाइफ है, अल्लाह करे बस, और क्या इनको पता है, कोई काम नहीं इनका। मैं ये कह सकता नहीं हूँ सर, एक्चुअली ही इज गोइंग थ्रू अ ट्रबल, काफ़ी अरसे से एक प्रॉब्लम में है, तो वो इस हवाले से पूछना चाहेंगे। मैं बता दूँ नहीं, या आपको बताएंगे? ठीक है सर, इनका एक बहुत ही फ्लरिशिंग, बहुत अच्छा इनका बिजनेस था, बहुत ज़बरदस्त था, और वो एकदम फ्लॉप हो चुका है। हाँ, और वो काफ़ी अच्छे से उसके काफ़ी कोशिश कर रहे हैं उसको दोबारा रिवाइव करने की, लेकिन नहीं हो पा रहा। देखिए इनके ऊपर आज से 15 साल पहले ब्लैक मैजिक हो चुका हुआ है, और लास्ट स्टेज पे किसी ने किया है 15 ईयर्स तो बिफोर, तो उसके बाद से उठ नहीं सके ये, और इनका बिजनेस एकदम नीचे आया। ये नहीं कि वो कुछ आते नीचे को 10 साल लगे, नहीं, क्विकली 5-6 माह के अंदर ये डाउनफॉल इन पे आया, और जब डाउनफॉल इन पे आया तो उसके बाद संभल नहीं सके। अब मैं इनको किया, इसलिए मैंने कहा अल्लाह लग रही, मैं इसलिए कहा था मैं कि ये ब्लैक मैजिक आखिरी स्टेज पे इन पे किया गया है। अगर ये आज अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो मैं हाजिर हूँ। नहीं, वो कैंसर का ट्रीटमेंट जल्दी हो जाता है, अल्लाह का शुक्र। जब FRCS की डिग्री खत्म होती है तो हमारा पहला स्टेप अल्लाह के हुक्म से वहीं से शुरू होता है। ये कैंसर का पेशेंट आ जाए तो वो 4-5 दिन में ठीक हो सकता है, हर मसला चीज़ नहीं की है। रेमेडी होती है, हर चीज़ खत्म हो सकती है, ऐसा तो नहीं कि नहीं खत्म। नहीं होती है, मगर देखो उसके ये मुझे रब्ता करे, मैं हाजिर हूँ, जो भी इनकी खिदमत कर सकूंगा मैं तो हाजिर हूँ, कोई बात नहीं, मेरा काम ही यही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए मुस्लिम साहब, आज आपको एक बिल्कुल ब्रांड न्यू बात पता चली जो आपको 8 सालों से नहीं पता चल रही। दिस इज समथिंग वेरी न्यू, मेरे लिए भी आपके बारे में पहली बात कोई बात पता चली। एनीवे अच्छा डॉक्टर मुबशरा, आप ये अपने सामने एक प्लेट सजा के बैठी हैं। हाँ। पर खाने जैसा इसमें से कुछ भी नहीं लग नहीं, रहा। खाने वाली कोई चीज़ नहीं है। जो चलो, हम बात शुक्र कर रहे थे ब्रेकफास्ट की एक्चुअली, तो दिस इज सोया, जो आप पूछ रही थी कि व्हाट इट इज, ठीक है। तो जो लोगों को मिल्क नहीं पी सकते कंज्यूम, milk भी राइट, तो सोया मिल्क आप आराम से मैंने बना आपको सकते आलमंड हैं। मिल्क भी बताया था बाद में। हाँ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। और सोया के साथ आप वेजिटेबल एज अ लाइक 12 आवर्स पहले आपने सोक इन करना है, और वो छिलका जब बिल्कुल दिस इज अ लिटिल बिट सॉफ्टर होगा, छिलका निकाल के यू हैव टू मिक्स इट, लाइक ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें आप, उसमें वाटर डाल दें और वनीला एसेंस। तो यस, वनीला एसेंस, तो ये फिर आपका हाई प्रोटीन मिल्क तैयार है। बट अगेन काफ़ी लोगों को होता है कि भाई अगर हम डब्बे का दूध पिएं या कौन सा दूध पिएं, तो वेजिटेबल्स में ये आता है, हाई प्रोटीन है, और इसमें कोलेस्ट्रॉल इज़ वेरी मिनिमम, लाइक अबाउट 10 to 10.5 ग्राम्स है। कैलोरीज वेरी हाई है, 143 कैलोरीज हाई है। यस, एज अ मिल्क फॉर्म, यस एज अ मिल्क फॉर्म। बट अगर आप वेजिटेबल्स में डाल रहे हैं, कोई भी जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के साथ आप बना रहे हैं, इवन बच्चों के लिए
लिए, तो ये बहुत ज़्यादा और मैंने बड़ी पीने की कोशिश की सोया मिल्क। मे बी आपको मे बी देयर इज अ वे टू मेक इट एक्चुअली। नहीं मैं तो बना बनाया वो जो नहीं, वो बहुत थिक होता है। अगेन दैट इज ऑब्वियसली ये बिल्कुल प्यूरी टाइप का होगा। आई डोंट नो, इट वाज काइंड ऑफ ऑयली चीज, मुझे नहीं मजा आया। ये तो वी विल बी मेकिंग इट होपफुली नेक्स्ट वीक। तो ये मैं आपको डेमो करके बताऊंगी। इट्स वेरी इजी बिकॉज ये पाउडर फॉर्म में जब तब्दील होता है तो यू कुड जस्ट ऐड द वाटर। आपने इसी सोया का पाउडर बनाया? यस, ये सिर्फ इसको तो हमने ग्राइंड कर लिया तो ये पाउडर बन गया। आपने ब्लेंडर में ये सिर्फ पानी डालना है और वेनिला एसेंस डालना है और ब्लेंडर चला देना। ये 3-4 चम्मच चीनी डालने बस। नो 3-4 नहीं, इसके अंदर थोड़ा सा तो भाई इसके अंदर थोड़ा सा अगर आप डालना चाहते हैं तो एक खजूर डाल लें या आधा खजूर डाल लें, लिटिल बिट सॉफ्टर। खजूर इज वेरी वेट गेनिंग। नहीं, एक का आधा मैंने कहा, यानी एक जो होता है ना हमारा क्लोव, उसका आप आधा डाल लें। या अगर आप पूरा डालना चाहते हैं, मेरे ख्याल में आपको यू हैव अ स्वीट टूथ के 3-4 चम्मच डाल लें आराम से, तो वो आप थोड़ा सा डाल सकते हैं, वरना आप हनी डाल लें। एंड बच्चों के लिए आई रियली लाइक इट, क्योंकि बच्चे बड़े मॉर्निंग में बड़े जल्दी में होते हैं, स्कूल गोअर्स, और सही तरीके से उनकी आई वुड से कि लर्निंग एबिलिटी। जल्दी में नहीं होते, जल्दी में हम होते हैं ना भेजने के। जाओ नहीं होते हैं, सबके सब होते हैं, बिकॉज लास्ट मिनट पे उठना, लास्ट मिनट पे लास्ट मिनट पे उठना एग्जैक्टली। और कराची में तो यूजुअली बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, ट्यूशन्स, तो बच्चों के लिए एक्सेलेंट है। और स्पेशली उन लोगों के लिए जो ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस है, यानी जिनको हड्डियों का बुरापन है, बैक एक है, एनीथिंग लाइक अगर स्पॉन्डिलाइसिस है, एनीथिंग नीज का पेन है, तो ये 1 to 2 कप अगर आप डेली रिक्वायरमेंट होती है तकरीबन 25.5 ग्राम की एवरीडे प्रोटीन लेनी होती है। तो ये वेजिटेबल हम मिल्क शेक खुद ही बना सकते हैं घर के अंदर। इसका योगर्ट भी बनता है, स्पेशली दोज फॉर लैक्टोज इंटॉलरेंस, जिनको दूध हजम नहीं भी बनता है। यस, देयर इज रियली गुड रेसिपीज। होपफुली इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक वी कुड डिस्कस अबाउट इट कि किस तरीके से आप योगर्ट बना सकते हैं। योगर्ट ऑन दिस। यस, और दूध नहीं पी पाते, वो योगर्ट खा लें। एग्जैक्टली। अगर हम चीज़, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे एनिमल फैट प्रोटीन्स का नहीं ले पाते तो वेजिटेबल्स का है, क्योंकि आई एम ऑल्सो ऑलमोस्ट वेजिटेरियन, तो उसमें हम ऐड इन कर सकते हैं कि प्रोटीन की हमेशा प्रॉब्लम होती है। फिश हम लोग खाने के बड़े चोर हैं, सम ऑफ यू, नॉट यू, सम ऑफ यू नहीं खा पाते साल में एक दफ़ा, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल पता नहीं कोई खास मेहनत करनी पड़ती है। यस, बिकॉज इनका प्रोफेशन ऐसा है ना। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा कॉल है सर हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहा है? और शहजाद। जी शहजाद साहब, किसके बारे में पूछना चाहेंगे? मैं अपने बारे में पूछना चाहूँगा। सबसे पहले टीवी का वॉल्यूम बंद कीजिए। जी बंद हो गया, ठीक है। मेरी डेट डेट ऑफ बर्थ 2/5/1996। 2/5/1996। 1996, ठीक है। मदर नेम? रुबीना। हाँ जी, रुबीना। रुबीना, ठीक है। मोहतरम, आपकी एजुकेशन जो है ना वो इस वक्त आपकी रुक गई हुई है, या आप किस क्लास के स्टूडेंट हैं आप? सेकेंड ईयर। मगर आपके अभी क्लियर नहीं हुआ इसकी, आपके पेपर दे रहे हैं आप? मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ जी, मैं क्रिकेट के बारे में पूछ रहा हूँ। किस बारे में? हमें क्या बात? क्रिकेट? क्रिकेट के बारे में? क्रिकेट के बारे में क्या पूछेंगे? मैं खेलता हूँ, मेरे लिए किस तरह ठीक रहेगी? हम बस खेलने तो क्या तक ठीक है, बस इसको अपना प्रोफेशन नहीं बनाना आपने, देखें बस। अच्छा, इसको प्रोफेशनली नहीं लेके जाएगा, खेलें आप जरूर खेलें, इट्स वेरी हेल्दी थिंग, वेरी गुड थिंग, बट आप इसको प्रोफेशनली मत परस्यू मत कीजिए, मतलब सक्सेसफुल नहीं होंगे अगर आप नहीं चलो अपना स्टडी करें, पर्सनली करते रहे, प्रोफेशनली आप इसको मत लेके जाएगा। पढ़ लिख लें, ज़्यादा बेहतर है। वी हैव लोड्स ऑफ अदर ऑप्शंस। बस एक बात है कि पहले था पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, अब उल्टा हो गया, खेलोगे कूदोगे बनेगा नवाब।